ट्राई नेशन सीरीज का पहला वनडे मैच, न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी, 4 खिलाड़ी आउट। शाहीन शाह अफरीदी की 2, अबरार अहमद और हारिस रऊफ की एक विकेट। शाहीनों ने मुखालिफ टीम के इब्तिदाई विकेटें जल्द हासिल की, लेकिन बाद में आने वाले कीवी बल्लेबाजों की मोहतात बैटिंग ने विकेटों के नुकसान के बावजूद स्कोर मुस्तहकम कर दिया। कुरंगी क्रॉसिंग के मेन रोड के ऊपर 3 डंपर ने रॉन्ग वे आ रहा था, स्पीड से आ रहा था और 3 बंदों की डेथ हो गई। इसकी एफआईआर एसओ ट्रैफिक और एसएसपी कुरंगी ट्रैफिक के खिलाफ कटवाएंगे। डर खौफ नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने मारा है। जब उन लोगों से बोला तो उनसे कहा जा रहा है कि कोई अल्लाह की मर्जी है। ट्रैफिक वाले जगह जगह चौकों पे खड़े हुए, ये इल्लीगल रॉन्ग कैसे आ गया? कराची में रॉन्ग वे आते डंपर ने 3 जिंदगियां कुचल डाली। कुरंगी क्रॉसिंग के करीब क्रीक रोड पर मोटरसाइकिल डंपर की जद में आ गई। 3 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तिल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। इब्राहिम हैदरी में शहरियों का एहतजाज। नॉर्दर्न बाईपास पर मोटरसाइकिल ट्रक की जद में आ गई, सवार जाँ बहक। गवर्नर सिंध ने सड़क पर आने का ऐलान कर दिया। कहा, उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का चलना ममनू होता है। डीआईजी ट्रैफिक को मुशावरत के लिए मेरे पास भेज दें। इसके बाद कोई डंपर वाकया हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। कहा, यह कातिल ड्राइवर लोगों को मारने के बाद गायब कहाँ हो जाते हैं। मसले को असम्बली के फ्लोर पर भी उठाया, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त न करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलोडेड कमर्शियल गाड़ियों पर पाबंदी का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 14 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब किया था। पुलिस वाले थे सिपाही थाने ब्रिडी के, उनकी मोटरसाइकिल आपस में हमारे दुकानदार से टकराई है। तो इस बात कोई गर्मा गई होगी आपस में, जो कोई हाथापाई शायद ऐसी हुई होगी। तो उस सिलसिले में जो है वो थाने पे लेके आए उनको, फिर उनकी एफआईआर काटी गई, फिर उन पर तशद्दुद किया। उसके बाद जो है उसको जो है वो सुबह उनकी लाश मिली है। कि क्या इंसाफ हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि कानून कैसा कानून है जो है लोगों को जो है टॉर्चर करता है। कराची में पुलिस हिरासत में शहरी की हलाकत। प्रेडी थाने के बाहर शहरियों का एहतजाज, दुकानें बंद, ताजिर भी शामिल। वकास पर रात भर तशद्दुद किया गया। अहले खाना का इल्जाम। कहा, वकास की बाइक कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से टकराई थी, जिस पर वकास के खिलाफ एफआईआर काट कर उसे हिरासत में लिया गया। वकास की हलाकत के बाद 2 अफराद को बगैर कानूनी कार्रवाई रिहा कर दिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो का मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। प्रिंस करीम आगा खान के लिस्बन में आखिरी रसूमात। तदफीन कल मिस्र के शहर असवान में होगी। तकरीब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शरीक। प्रिंस करीम की वफात पर हुकूमत पाकिस्तान का आज यौम सोग, कौमी परचम सरनगू। जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि पाकिस्तान के लिए कोई काबिल फ़ख्र जो है इवेंट सामने आता है, उससे पहले भी इनकी कोशिश होती है कि जो भी उनके एहतजाज होते हैं या कुछ जलसे जुलूस होते हैं या जो हंगामा होता है जो अमूमन जिसमें खून खराबा होता है। शोर मचा था कि ट्रंप आएगा तो बानी पीजे बाहर आ जाएंगे। ट्रंप आ गया, लेकिन बानी पीजे का कुछ नहीं मालूम। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुज़ाकरात पर पहले ही कहा था कि ये बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सवाबी जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। एहसन इकबाल बोले, मुल्क में खुशहाली शुरू हुई तो तहरीके इंतशार को एहतजाज याद आ गया। अता तारड़ ने कहा, पीछे वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। हर शख्स अता तारड़ बने और मुल्क की खिदमत करे।
पाकिस्तान में महंगाई 4% पर आ गई। IT बरामदात में 28% इजाफा। स्टॉक मार्केट की ग्रोथ 87% हो चुकी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का ट्वीट, लिखा मुल्क में खुशहाली है, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ यौम सियाह मनाने जा रही है। इंतशार पसंद सियासत को कौम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत आज यौम तामीर व तरक्की और मुखालिफिन यौम सियाह मना रहे हैं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पर झूठा बयानिया बनाया गया। फॉर्म 47 का नारा लगाकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। के अंदर जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत बनी, पंजाब के अवाम को एक जहनी सुकून दिया, पंजाब के अवाम को खुशहाली दी, पंजाब की अवाम को मुफ्त अद्वियात, पंजाब की अवाम को अपनी छत अपना घर जैसे प्रोग्राम दिए। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी जिंदगी जिसने सिर्फ रोना है। गंडापुर को चैलेंज करती हूँ, बताएं अपने सूबे के लिए क्या किया। मरियम नवाज की हुकूमत ने पंजाब की आवाम को जहनी सुकून, खुशहाली, मुफ्त अद्वियात, अपनी छत अपना घर, घरों से कूड़ा करकट खत्म किया, तजावुजात खत्म करके साफ सुथरा माहौल दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यौम इंतशार और यौम सियाह इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि कारकर्दगी नहीं है। सवाबी में जलसा रखा है जिसके लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके और खुल्लम खुल्ला पैसा इस्तेमाल होगा। 4.5 साल नाअहली नालायकी की मिसालें कायम की गई। मईशत को IMF के हवाले किया गया। CPAC को सबोताज किया गया। तनज़्ज़ुरी का ये दौर शहबाज शरीफ ने दिन रात काम करके खत्म किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया कि सूबा पंजाब अब वज़ीर आला पंजाब के तहत खुशहाली और तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। कराची के इलाके कोरंगी में रात गए डाकू के हाथों शहरी का कत्ल। CCTV सामने आ गई। शहरी ने मोटरसाइकिल पर फरार होते डाकू को दबोच लिया था। देर तक खींचातानी के दौरान कोई शहरी मदद को नहीं आया। डाकू शहरी को गोली मारकर फरार। नौशहरा में नामालूम अफराद ने बच्ची को जिंदा दफना दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्ची को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जिसे बेऔलाद आर्मी मेजर ने गोद ले लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्ची 5 दिन तक अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में थी। पाकिस्तान में एक और अफगान दहशतगर्द हलाक। शुमारी वज़ीरिस्तान दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दी में मुलविस अफगान शहरी को जहन्नम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त लुकमान खान के नाम से हुई, जो सूबे खोस्त के जिला सपेरा का रहने वाला था। ISPR के मुताबिक ये वाक़या पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानों के मुलविस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है। वज़ीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम। आज झंग में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का बाकायदा आगाज कर दिया। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ। ट्रंप की बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां। पहला शिकार बरतानवी निजात पाकिस्तानी करीम खान होंगे। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाबंदी का शिकार अफराद के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे। आलमी अदालत की तहकीकात में शामिल अमले और उनके अहल खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदी आयद होंगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत करते हुए ऐलान किया है कि वो अपने अहलकारों का दिफा करेगी। ट्रंप कोई मजाक नहीं, उनकी बातों को संजीदगी से लेना होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने तंबीह की है कि सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं।
गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे पर जल्दी नहीं। सदर ट्रंप के मजीद यू टर्न्स। आइंदा हफ्ते मजीद कई मुमालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया। रूसी सदर से बातचीत और शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। जंगबंदी मुआहदे का अगला मरहला। हमास ने 183 फलस्तीनी कैदियों के बदले 3 इसराइली कैदी रिहा कर दिए। दीरुल बलाह में इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। हमास ने कहा है कि इसराइल इंसानी इमदाद और मलबा उठाने वाली हैवी मशीनरी का रास्ता रोक रहा है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसलिए दीगर इसराइली कैदियों की बाकियात की हवालगी शायद मुमकिन ना हो सके क्योंकि वो मलबे तले दबे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।